दिनेश है, शायद इनको अब रेस्पेक्ट देने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। 60-70 के अप्रोक्स इनकी एज है। इन्होंने बहुत ही घिनौना ये काम किया है, मेरी रिकॉर्डिंग इस तरीके से करके। पहली बात तो मैं इस पे एक्शन ले सकती हूँ, बहुत ज़्यादा इन्होंने गलत की ये चीज़ की। मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरी परमिशन के बिना इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग की और फिर उसको इन्होंने मेरी परमिशन के बिना उसको वायरल किया और उसमें इन्होंने एडिटिंग की हुई है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें लाई भी नहीं हुई हैं, जो चीज़ें मैंने बोली है एक्चुअल में इनको। खबर देख रहे हैं आप, आपने देखा होगा उत्तर कुमार अभी जेल में है, लेकिन उत्तर कुमार की टीम की तरफ से एक ऑडियो वायरल की जाती है जिसमें 3 करोड़ की डिमांड की बात की जा रही है। और एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे कि आखिर 3 करोड़ की डिमांड क्यों की गई, क्या उत्तर कुमार को फंसाने के पीछे साजिश है। क्या कहेंगे मैम, आपकी 2 ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, एक 19 मिनट की है, एक 3-4 मिनट की, तो क्या कहेंगे, आपने 3 करोड़ की डिमांड की आपने? नमस्कार, मैं एडवोकेट शिवानी तोमर। हाँ, मैंने भी ये ऑडियो सुनी है, लेकिन मैंने ऐसी कोई भी डिमांड नहीं की है। मैं पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ, उस ऑडियो को आप बहुत ध्यान से सुने, बार बार सुने, कि मेरे मुंह से कहीं भी ये निकला कि सर जो पीड़िता है उसकी डिमांड या मेरी डिमांड 3 करोड़ की है। उसमें ये चीज़ कही हुई है, जब सामने से मेरे ऊपर बार बार ये बोला गया कि मैडम मैं समझौता करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस केस को बाहर से बाहर रफा दफा करवा दूँ, ख़त्म करा दूँ इस चीज़ को। तो ये बताओ, कहीं से कुछ आ रही है, कोई बात आ रही है? तो मैंने उन्हें ये जवाब दिया था कि सर मैडम कुछ नहीं बोल रही है, ना मैं बोल रही हूँ। लेकिन जब मैं पहली बार इस केस में गई थी, मेरे से पहले इसमें कोई और एडवोकेट थे, वहाँ कुछ लोग खड़े थे, कुछ जनता थी जो उनके फेवर में आई हुई थी, जो इंस्टाग्राम के थ्रू आए थे, पॉलिटिशियन थे। उन लोगों की आपस में बातचीत चल रही थी कि भाई लड़की को 3 करोड़ रुपए तो कम से कम मिलने चाहिए, इसने पिक्चरें बनाई हैं, इसका गाना इतना हिट गया है, ठीक है, तो इसको इतना तो सपोर्ट होना चाहिए। जिसमें कि मैंने उन्हें ये तुरंत बात बोली थी कि सर वो क्यों देगा इतना पैसा इसको, अगर उसको इतना पैसा देना होता तो पहले ना दे देता। भाई ये लड़की वहां से छोड़ चुकी है। आपकी तरफ से गया ना, आपने कॉल क्यों किया? मैंने कॉल किया था, एक्चुअल में क्या था, जब तक मुझे नहीं पता था कि उत्तर कुमार सर यही हैं, ठीक है। उत्तर कुमार का नाम आने के बाद मेरे पास संजीव वेदवान जी हैं एक, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्हीं का मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आया था। उन्होंने, वेदवान जी ने, ये मैडम जो है पीड़िता, एक विकास कुमार है शायद मैनेजर रहे हैं इनके, उन्होंने उनके थ्रू ये उनके पास वेदवान जी के पास गई थी। वेदवान जी ने ये कहा कि आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ केस के रिगार्डिंग, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा केस में। वो लड़की वहाँ खड़ी हो गई, वो बैठ गई वहाँ जाके विकास कुमार मैनेजर के साथ में, विकास कुमार मैनेजर उसके साथ में था। लेकिन वहाँ जाके चीज़ें बदली हुई मिली बिल्कुल। जो पीड़िता का कहना है, पीड़िता का ये कहना था कि उन्होंने मुझे 2 करोड़ का ऑफर किया कि एक काम कर, मैं हूँ बीच में और मैं इसमें समझौता करा सकता हूँ, मैं तुझे एक काम करता हूँ, एक गाड़ी, एक फ्लैटर 2 करोड़ तक दिलवा सकता हूँ। तुझे पता है कि कविता जोशी का भी सेटलमेंट का इसी तरीके से आया था मुद्दा, और कविता जोशी ने भी, पहले कविता जोशी का भी बहुत शोषण हो चुका, सब लोगों को पता है। उसको बाल पकड़ के घसीटते हुए ये अपने फार्म हाउस से बाहर तक लेके आया था, और कविता जोशी को अपना करियर बहुत प्यारा था, जिसकी वजह से वो आगे नहीं आई, उसको लोगों ने दबा दिया, समझौता करा दिया था, इस वजह से चीज़ें। तो वहाँ जो पीड़िता है उसने क्लियर मना कर दिया। वो ये बोली कि मेरी इतनी बदनामी हुई है, मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, क्या इससे मेरी इज्जत वापस आ जाएगी? मैं चाहती हूँ कि चाहे 1 घंटे के लिए पुलिस उसको अरेस्ट करे, लेकिन उसको बैठाए, उसको वो बेइज्जती महसूस होनी चाहिए जिससे जो मेरा करियर खराब हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें हुई। उसके बाद मुझे पीड़िता का फ़ोन आता है, पीड़िता मुझे बोलती है मैडम आज ऐसे ऐसे बात हुई है। उसमें कहीं से आ जाते हैं विकास बालियान जी, जिनको मैं नहीं जानती थी पहले, लेकिन अब सुर्खियों में है काफ़ी, तो उनको जान सकती हूँ अच्छे से। तो विकास बालियान जी का ये आया कि मैडम मेरी वहाँ बात हुई, तो उन्होंने ये बोला कि विकास बालियान जी ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, विकास बालियान जी भी अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। क्योंकि विकास बालियान जी से सुनने में आया था कि उन्होंने अपना एक नोटिस, लीगल नोटिस भेजा था, उनके कुछ पेमेंट निकलती है 70 लाख का, जिसे ये 50 लाख रुपए उठा के लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हुई थी। तो विकास बालियान सर की फिर उनसे बात हुई होगी वेदवान जी से कि तूने मेरे बारे में ऐसे ऐसे कैसे बोला, ठीक है, ऊपर से तू लड़की के ऊपर प्रेशर बना रहा है सेटलमेंट के लिए। तो फिर मेरी वेदवान जी से बात होती है, वेदवान जी मुझे ये कहते हैं कि शिवानी, अब मैडम आप हो इसमें, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, कि एक यंग लॉयर जो है वो इसमें खड़ी है, लड़की का बहुत साथ दे रही है, अच्छी बात है, आप कीजिए इसे, मैं सपोर्ट में हूँ। पीड़ित एक्टर ने आपको बोला सेटलमेंट के लिए जो आपने कॉल किया था? पीड़ित एक्टर उत्तर कुमार वो नहीं है जो रिकॉर्डिंग में है, वो उनके दोस्त दिनेश जी हैं, और दिनेश जी का नंबर मुझे विकास कुमार ने प्रोवाइड कराया। और इसके लिए वेदवान जी ने ये बोला था कि मैडम
इनको कोई तीसरा पर्सन नहीं मिल रहा, ये सेटलमेंट के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सामने से बात नहीं कर पाऊंगा इनसे क्योंकि मेरी लड़ाई हो गई है विकास बालियान जी से और सुरजीत जी से। तो जो दिनेश जी है, एक बार आप इनको कॉल कर ले। मैंने इनको कॉल किया, सर मैं ना आपके केस के बारे में जानना चाहती हूँ, मुझे उत्तर सर से बात करनी है। बोले मैं उत्तर कुमार ही हूँ, आप ये मान लीजिए, और आप मुझे 1 घंटे के बाद कॉल करें। तो उसके बाद इन्होंने एक साजिश रची, मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा कि मैंने खुद अपने फ़ोन पे रिकॉर्डर लगाया रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि वो लोग मेरे को कहीं भी फंसा सकते हैं। मैंने नॉर्मली कहीं से, मुझे ये था कि हाँ ये कहीं शायद मेरे दूर के रिश्ते में लगते हैं, मैंने नॉर्मली बात करनी चाहिए, केस के बारे में जानना चाहा, भाई कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है नहीं है, भाई मैं क्या पता आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं इस केस में आई हूँ। मेरा हेल्प करने का मतलब ये नहीं था कि मैं तुमसे पैसे की डिमांड कर रही हूँ। वो मेरे को सामने से चीज़ों में कि मैडम हेल्प का मतलब क्या, कॉम्प्रोमाइज़। मैंने बोला सर नहीं ऐसा नहीं है, मैं जब तक आप उत्तर कुमार सर से बात नहीं करोगे तब तक तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती आपको ऐसा, ठीक है। और कि वो लड़की क्या कह रही है, मैंने बोला लड़की तो कुछ भी नहीं कह रही है इस बात के ऊपर, लड़की क्यों कहेगी कुछ भी, और मैं भी नहीं कह रही हूँ इस चीज़ के लिए। बोले मैडम मुद्दे पे आओ, मुद्दा क्या है, क्या चाह रहे हैं आप, लड़की से बात करो। मैंने बोला सर मैं क्या लड़की से बात करूँ, लड़की तो यही कह रही है जेल जाना है, जेल चाहिए मुझे तो मैडम वो, और आगे आप जैसा करोगे वैसा मैं करती चलूँगी आपके साथ। जैसा करने का मतलब था कि केस में आप जितनी मेरी मदद करोगे आप करिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैडम मुझे भी डर है, आप जाटो कहीं आप उसकी सपोर्ट में ना चले जाएं। आपने बातें वीडियो में भी कही कि मैं उन्हीं की जाति से आती हूँ, उनकी रिश्तेदारी मेरे यहाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने ये कही है, लेकिन मैंने एक हेल्प के तौर पे कि भाई मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो लड़की ने उस पर आरोप लगाए थे क्या ये कहीं ना कहीं सत्य है, कहाँ क्या हो रहा है, मैं सिर्फ जानने के लिए मैंने फ़ोन किया था। लेकिन जो ये इसमें जो दिनेश है, शायद इनको अब रेस्पेक्ट देने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। 60-70 के अप्रोक्स इनकी एज है, इन्होंने बहुत ही घिनौना ये काम किया है, मेरी रिकॉर्डिंग इस तरीके से करके। पहली बात तो मैं इस पे एक्शन ले सकती हूँ, बहुत ज़्यादा इन्होंने गलत की ये चीज़ की, मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरी परमिशन के बिना इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग की और फिर उसको इन्होंने मेरी परमिशन के बिना उसको वायरल किया, और उसमें इन्होंने एडिटिंग की हुई है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें लाई भी नहीं हुई हैं, जो चीज़ें मैंने बोली है एक्चुअल में इनको। मैं इनकी खुद रिकॉर्डिंग कर रही थी, उनको पता चल गया कि मैडम मेरी रिकॉर्डिंग कर रही हैं, तो इन्होंने मेरे को खुद बोला है कि मैडम आप मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मैम मैं आप पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ बिल्कुल भी, आप इसको क्या पता कहाँ पे वायरल कर। यानी आप कह रही है कि जो वर्ड थे उनमें से आपके कुछ वर्ड काटे गए हैं? बिल्कुल काटे गए हैं, और ये 3 करोड़ रुपए वाली जो ये मुद्दा जो इन्होंने उठाया, जो 2 या 3 मिनट की जो इन्होंने क्लिप निकाली थी, उसमें से वहाँ क्वेश्चन इन्होंने ही मुझसे किया था, इन्होंने ही मेरा, आप ये बताइए कि कहीं भी इस वीडियो में, पूरी ऑडियो में, क्या कहीं भी मैंने कॉम्प्रोमाइज वर्ड यूज़ किया है, क्या कहीं भी मैंने समझौते का वर्ड यूज़ किया है, या फिर मैंने कहीं भी इसमें सेटलमेंट का वर्ड यूज़ किया है, या फिर कहीं भी मैंने पीड़िता का नाम इसमें यूज़ किया हो? नहीं किया। उन्होंने मुझे ये बोला मैडम सारा मुद्दा छोड़ दो, अब ये बताओ मैं इसमें सारी चीज़ें रफा दफा कराना चाहता हूँ, खत्म कराना चाहता हूँ, केस कैसे वापस लेगी ये लड़की अपना, और उससे पूछ के बता दो वो कितने में कर सकती है, मेरे हाथ में है चीज़ें, और जितना मेरे बस में होगा मैं उतना दिलवा दूंगा। उसने ये चीज़ अपने मुंह से बोली है। आपने 3 CR बोल दिया, उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई इतना तो नहीं कर पाएगा, इतना तो वो 4 साल में कमाता है। सुनिए, उसने इसमें मेरी बात काटी हुई है। मैंने बोला कि सर, उन्होंने बोला, मैंने बोला, मैं कहा सर देखो, अब से जब मैं इस केस में आई थी तब की बात है, तब वहाँ वो लोग खड़े थे, जो कि मैं पहले भी दोहरा चुकी हूँ कि उन लोगों से मुझे सुनने में आया था, ना कि मुझे किसी ने बोला है। मैं तो उनकी बात बता रही हूँ कि सर कोई ऐसा बोल रहा था, ठीक है, वहाँ जो लोग खड़े थे। और हालांकि आज के टाइम में वो लोग भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये पता चला था कि जो ये लोग, जो ये भीड़ इकट्ठी हो रखी है ना, ये अपना फ़ायदा उठाने के लिए इकट्ठी हो रखी है, लेकिन लड़की के पास ना तो देने के लिए कुछ है, और उसे अगर लेना होता तो वो जब थाने में पहली बार गई थी, उसको खुद वो आज भी उन पुलिस वालों का नाम लेती है, प्रिंसी है, प्रिंस है, उन लोगों का वो खुद नाम लेती है कि 20-25 लाख का ऑफर मिला है, 4 से 5 मूवी का ऑफर मिला है, ठीक है। तो वो उसी टाइम सेटलमेंट ना कर लेती है। एक लो क्लास फैमिली से एक मिडिल क्लास फैमिली बहुत बड़ी होती है, फिर भी वो उस मिडिल क्लास से भी नीचे आती है। आप खुद आपने उनकी फैमिली को भी देखा होगा, उनके पेरेंट्स को भी देखा होगा, ठीक है। तो उसके लिए 20-25 लाख रुपए भी बहुत थे, एक अपना छोटा सा कोई स्टार्ट करने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए। तो वो 3 करोड़ की डिमांड क्यों करेगी? और 3 करोड़ की डिमांड करने के लिए वो इस यहाँ तक, इस हद तक आ गई, उसने उसकी गिरफ्तारी तक करा दी। उसको नहीं पता कि हाँ इसके ये चीज़ें होने के बाद में कि तेरे ऊपर उल्टा केस पड़ सकता है, ठीक है। और ऊपर से उसका नाम कहीं नहीं है, कहीं भी किसी भी चीज़ में ये नाम नहीं आ रहा कि उस लड़की ने डिमांड की है। और आप
वो उल्टा आप एलिगेशंस लगा रहे हो एडवोकेट पे, खुद ये चीज खुद सामने से बोल रहे हो। इतने बुजुर्ग इंसान हो आप, खुद आपने इस ऑडियो को रिलीज करके अपनी कमियां दिखाई हैं उस ऑडियो में। मैं उसको आगे ट्रायल में निकाल के दूंगी अगर आप, मेरा नाम भी कहीं भी आएगा, और मैं आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करूंगी। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर सेटलमेंट हो जाएगा, जो आरोप लगे हैं, क्या वो आरोप वापस हो जाएंगे फिर सेटलमेंट होते ही? बिल्कुल नहीं होगा, लड़की थोड़ी ना फंसेगी इस चीज में। लड़की के साथ गलत हुआ है, क्या पैसों से आप इज्जत खरीद सकते हो किसी की भी? क्या आपकी बहन बेटी के साथ हुआ होता तो क्या आप सेटलमेंट कर लेते? वो एक अलग चीज होती है जो पुराने टाइम में हो जाती थी, पंचायतें होती थी, ठीक है। अच्छी बात है कि उस टाइम पे फोन नहीं होते थे, नहीं तो वो पंच भी बेचारे मूर्ख कहलाए जाते, जो पंचों के बीच में बैठ के बातें होती थी। मुझे एक बात बताइए, सबसे ज्यादा सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस समय ये काम हुआ एफआईआर उसी समय होनी चाहिए थी, लेकिन 3 साल का जो गैप आ रहा है, 2 से 3 साल का, तो वो कहीं ना कहीं संदेह की दृष्टि में आता है। कितनी झूठी बातें हैं कि 3 साल का गैप आ रहा है, 2 साल का गैप आ रहा है। खुद 2024 सितंबर तक पीड़िता की उनसे बात हुई है, तो 2000 सितंबर से लेके 2025 जुलाई तक कितना टाइम पड़ता है? आप खुद अनुमान लगा लीजिए इस चीज का। सीडीआर निकल जाएगी, सबके सामने होगी। एक बात और मैंने सुनी थी जिस दिन सर को पेश किया गया था, उत्तर सर को, ठीक है, उनकी कुछ महिलाएं जो उनके साथ में थी वो ये बोल रही थी कि सोचने वाली बात है, 5 साल में बस 2 ही कॉल निकली है उत्तर सर की साइड से। अरे आप लोग मुझे ये बता दो, शायद आप लोग आके सामने गाली भी दोगे इस चीज के लिए, मेरे को सामने से आप ड्यूट भी करोगे उन चीजों के लिए, ठीक है। कि अब मैं नॉर्मल अगर किसी के पास कॉल कर रही हूँ, एक कैफे पे भी कॉल करूंगी, या किसी को भी अगर मेरे को किसी एक चीज की रिक्वायरमेंट है तो मैं उसमें भी 10 कॉल्स कर सकती हूँ, मैसेज कर सकती हूँ। तुम कैसी मूर्खता वाली बातें कर रही हो? ये बताओ, जो डिटेल्स हमारे पास नहीं, कोर्ट को नहीं, जो थाने में डीसीपी साहब तक नहीं, वो तुम्हें कैसे पता है कि उसमें सिर्फ 2 ही कॉल्स निकली हैं? बताइए इस चीज का। एफआर लग गई, वो एफआर की कॉपी कहाँ है? वो जब हमें नहीं मिली, वो सेशन कोर्ट में नहीं आई, वो जब लड़की कोशिश की डीसीपी साहब ने, वो तब रोकी है। तब तक तो एफआर का कहीं कोई बात ही नहीं थी। जो उसमें एक सर बोल रहे हैं हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को पुलिस कैसे काट कर सकती है? खुद हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि चार्जशीट दाखिल की गई पुलिस द्वारा। एसीपी अतुल साहब 9 तारीख में भी ये बात बोल रहे हैं, 1 तारीख के ऑर्डर पे, कि मैंने कोई एफआईआर नहीं लगाई है, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, जो भी होगा अच्छा होगा, मैं आपके साथ में हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, और कोई केस बंद नहीं हुआ है। हर जगह झूठ चल रहा है। क्या लग रहा है इस केस को लेके दबाव है आपके ऊपर? मैं नहीं दबूंगी बिल्कुल भी। मैं इस चीज के लिए बोल रही हूँ, मैं लड़की के साथ खड़ी हूँ, और ना यहाँ जाति का मतलब है कि जाति क्या है क्या नहीं है, ना कोई एडवोकेट जाति देख के किसी का केस लेता है। और अगर मैं लड़की को फेवर नहीं कर रही होती, मेरी जगह कोई और होता, क्या उसको भी दबाते? ये मैं ना पैसे से दबूंगी, ना किसी चीज से दबूंगी, ना मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ना मैं, आज भी मेरी मजबूरी रही इस चीज के लिए आना, क्योंकि इन लोगों ने इस ऑडियो को इस तरीके से वायरल किया, इस तरीके से दिखाया। काश ये होता कि मैं इस ऑडियो को खुद अपनी साइड से डाल देती, तो इसका जो तरीका था ना डालने का, वो कुछ अलग ही जाता, वो इनके फेवर में नहीं जाता, वो मेरे फेवर में जाता। आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई समझौता कर लेना चाहिए, आपस में बैठ लेना चाहिए, दोनों तरफ के समाज के लोग आ जाना चाहिए, क्या इस तरीके की गुंजाइश अब भी इस केस में दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं है। इतनी बदनामी आप कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स की बदनामी कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स को आप गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। अरे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जब तक लड़की हमारी हारी नहीं तब तक चले, जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम तब सामने आएंगे। किसके पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों का साथ छोड़ देंगे? बच्चा अपने पेरेंट्स का साथ छोड़ सकता है? पेरेंट्स कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ सकते। आज उसके पेरेंट्स बूढ़े बेचारे, वो उठ के आए हैं और बार बार उनकी बातों पे ही आ रहा है, उन्होंने मुंह लपेटा हुआ है, मुंह लपेटा हुआ है। भाई उनकी लड़की का तुमने किस तरीके से, तुम अगर उनका फेस दिखा देंगे उनकी जान को भी हानि हो सकती है। गुमार के जेल में होने के बावजूद भी अभी भी धमकियां आ रही हैं, तो बताओ क्या अपना फेस कवर करके वो लोग नहीं बोलेंगे? उनकी बहन भी बोल रही है। अब ये मुद्दा आ गया कहीं से, उस लड़की ने 3 करोड़ रुपए मांगे हैं। वो जो एक ऑडियो डाली गई, उस ऑडियो पे मेरा फोटो भी ब्लर है, पीड़िता का फोटो भी ब्लर है। अरे जब बात मेरी हुई है ऑडियो पे, ठीक है, तुमने उस लड़की को बोलते हुए दिखा रखा, डायरेक्शन उसकी तरफ से कर रखी है। उस लड़की ने कहाँ मांगा है 3 करोड़? और इस वकील ने भी कहाँ 3 करोड़ रुपए तुमसे डिमांड की है? इस वकील ने तुम्हें ये चीज बताई है कि कहीं से सुनने में ये चीज आई थी कि पीड़िता को ये पैसा मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो ये जो वायरल ऑडियो की गई थी उत्तर कुमार की तरफ से, वायरल ऑडियो पर पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जो एक्टर थी उनकी वकील थी। बाकी आप इस खबर को लेके क्या सोचते हैं, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।